जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे समतल पृष्ठों पर प्रकाश का प्रवर्तन। आज हम लोग का पहला लेक्चर है, इसको हम देखते हैं ध्यानपूर्वक। चलिए, सबसे पहले इसमें आएगा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण आएगा, प्रकाश का प्रवर्तन आएगा और प्रकाश के नियम आएगा। इतना ही आज देखते हैं इस टॉपिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं या प्रकाश क्या है, यही दोनों। सबसे पहले प्रकाश समझते हैं। ये मानिए कि प्रकाश एक सूर्य है। क्या है? मान लीजिए सूर्य, ये सन है, सन है। यहां से कोई प्रकाश की किरणें आई, प्रकाश की किरणें आई। अब प्रकाश की किरणें आकर किसी वस्तु पर क्या हो गई? टकरा गई। कोई वस्तु मान लीजिए कि पौधा हो गया, काल में कोई पेड़ मान लो, पेड़ मान लीजिए एक पौधा है, इस पे टकरा कर हम लोग के आंखों पर क्या होगा? परिवर्तित हो गया। हम लोग की आंख पे क्या हो गया भाई? परिवर्तित। तो हम लोग की ये वस्तु का दिखाई देगा, पेड़ स्पष्ट दिखाई देगा। ये जब सूर्य प्रकाश जब आया, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन की, तो ये आके पेड़ पे क्या हुआ? टकराया, ट्री पे टकराया। उसके बाद से हम लोग को आंख पर क्या हुआ? परिवर्तित हुआ। इससे हम लोग को वस्तु का दिखाई दिया, स्पष्ट दिखाई दिया। तो जिससे हम परिभाषा से समझ सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। हम परिभाषा समझते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। ये प्रकाश का डिफिनेशन होता है। ठीक है, प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को आसानी से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। या ऐसे भी डिफिनेशन बता सकते हो कि प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमारी नग्न आंखों से किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। नग्न आंखें बिना चश्मा के देख सकते हैं। जैसे में आप बता सकते हो, जैसे में हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल फॉर सूर्य। क्या लिख सकते हैं? सूर्य, टॉर्च हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ETC। प्रकाश समझ आया? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश बोलेंगे। जैसे में सूर्य, टॉर्च, बल्ब, ETC। अब प्रकाश के गुण आता है। प्रकाश के क्या आता है? गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब प्रकाश के गुण समझते हैं। प्रकाश के गुण, इसको इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसको समझते हैं। माने प्रकाश का गुण क्या क्या होता है, उसका लक्षण गुण क्या होता है। गुण देखिए, पहला गुण क्या होता है, ये देखते हैं। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या करती है? एक सरल रेखा में, यानी कि पहला गुण हो जाएगा, प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। क्या करती है? गमन करती है, यानी चलती है, गमन करती है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करती है। दूसरा क्या आ जाएगा? वही देखना, दूसरा क्या आ जाएगा? प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात का मतलब समझाएंगे अभी। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, चल सकता है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? हम लिख सकते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। यहां लिख देते हैं, होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये किसने बताया था? ये बताइए। ये बताया था, रोमन बताए थे कि प्रकाश निर्वात में चल सकती है 1675 ईस्वी में। ये पूछता नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। प्रकाश निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये किसने बताया? कौन वैज्ञानिक बताया था? रोमन बताया थे 1675 ईस्वी में। अब देखते हैं, तीसरा देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग
और तरंग के साथ साथ क्या है भाई, गुण है, कण है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग है और तरंग के साथ साथ क्या है, कण है। अब इस दोनों को मिलाएंगे, इसको ड्यूबल नेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वैत्व गुण। क्या बोलते हैं, द्वैत्व गुण कहते हैं। अब बताना, तरंग बता दिए, तरंग, लेकिन तरंग में कौन सी तरंगें होती है ये जानना जरूरी है। अब तरंग बोल दिए, प्रकाश एक प्रकार की तरंग है, प्रकाश एक प्रकार की कण है, तो तरंग में कौन सी तरंग है, ये विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग है, या अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग। कण को किस में कहेंगे, फोटॉन में कहेंगे। क्या करेंगे, फोटॉन में। बात समझ आई। अब 4 नंबर देखते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है भाई, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। यानी कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। अगर इससे कम रहेगा तो अल्ट्रा वायलेट किरणें निकलती है, इससे ज्यादा रहेगा तो इंफ्रारेड निकलती है। इसको पराबैंगनी किरणें बोलती है, अल्ट्रा वायलेट किरणें, इसको बोलते हैं इंफ्रारेड, यानी कि अवरक्त किरणें। क्या बोलते हैं, अवरक्त किरणें। उसके बाद से देखना पचवा बता देते हैं भाई। अब पचवा क्या होता है, पचवा प्रकाश। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम का वो होता है जो किसी वस्तु को आर पार देख सके। किसी वस्तु है तो उसको आर पार दिखाई दे सकते, उसे बोलेंगे पारदर्शी। ठीक है, तो प्रकाश हम लिख सकते हैं, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है, और अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता है। देखिए, प्रकाश के गुण का 5 गुण लिखा है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन कर सकती है, प्रकाश निर्वात में चाल, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसने कौन बताया था, रोमन बताया था। क्या बताए थे, रोमन 1635 में बताए थे। अब तीसरा बताए थे, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, तरंग है, और तरंग के साथ साथ क्या है, कण है। तरंग के साथ साथ क्या है, कण है। इस दोनों को बोलते हैं द्वैत्व गुण, इसको डबल नेचर बोलते हैं। जैसे मान लो तरंग में कौन सी तरंग है, तो विद्युतीय चुंबकीय तरंग है या अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की तरंग दैर्घ्य है, इसका 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गुजर सकता है और अपारदर्शी माध्यम में गुजर नहीं सकता है। अब देखना, प्रकाश स्वयं एक अदृश्य होता है। प्रकाश स्वयं क्या होता है, अदृश्य, परंतु इसकी उपस्थिति में किसी वस्तु को दिखाई देता है। प्रकाश ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं भैया, निर्वात का होता है। निर्वात ये होता है कि मान लो कि कोई भी वस्तु ले लिए, मान लो कि बोतल ले लिए। क्या ले लिए, बोतल ले लिए। निर्वात बताना चाहते थे ना, निर्वात क्या होता है। निर्वात ले लिए, निर्वात एक बोतल ले लिए। अब बोतल में से जितनी हवा है, वायु है, उसको निकाल दो। बोतल में जितनी हवा है उसको निकाल दो। जो निकाल दोगे पूरी, उसमें वायु निकाल दोगे तो उसमें कुछ नहीं बचेगा, उसमें कोई वायुमंडल, कोई हवा नहीं होगा, वही निर्वात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्वात। उसमें प्रकाश क्या करोगे, चल जाओगे, उसमें भी टॉर्च मारोगे तो उसमें दिखाई देगा, वह भी निर्वात होता है। अब पूछा जाता है कभी कभी कि प्रकाश सबसे ज्यादा किस में गमन करती है, तो निर्वात में गमन करती है। किस में करती है, निर्वात में। उसके बाद से किस में करेगी भैया, गैस में करेगी। किस में करेगी, गैस में करेगी। उसके बाद से किस में करेगी, तो बताओगे द्रव में करेगी। किस में करेगी, द्रव में करेगी। किस में करेगी, द्रव में। और बस कितना मतलब ठोस में। सबसे कम किस में करती है, ठोस में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि निर्वात में सबसे ज्यादा होता है, फिर गैस में होता है, फिर द्रव में, फिर ठोस में। ये समझ आया बात आपको, ये समझ आया बात को आपको। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन बना, इसको बना के हम 3-4 ऐसे बना सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का कण, ऐसे हम कर सकते थे। तो ये आपका क्या हुआ, प्रकाश किसे कहते हैं, समझ आया।
प्रकाश वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं।